हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ शादी के बाद तुरंत ना करें ये 9 गलतियाँ। शादी के जो शुरुआती 7-8 महीने होते हैं, इनमें हमें बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि अब आप दोनों साथ में एक छत के नीचे आप दोनों साथ में रहते हैं। जैसे शादी से पहले बहुत सी जैसे लव मैरिज हुई तो उनमें भी बहुत सी बातें होती हैं। आजकल अरेंज मैरिज भी होती है, उसमें ये होता है कि एक दूसरे को फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते, इससे भी बहुत सारे बातें करते, बहुत सारे सपने देखते हैं। जो शादी के बाद वो सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर इन सपनों को साथ में पूरा करेंगे। इन्हीं कुछ सपनों, इन्हीं कुछ बातों की वजह से हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि इन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। शादी के तुरंत बाद हमें क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता होंगी तो हम वो गलती नहीं करेंगे ना। तो हमें इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हम सबसे पहली गलती हमारी ये होती है कि हम एडजस्ट करना नहीं चाहते। जैसे हम किसी भी फैमिली में गए, किसी भी जगह, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई तो आपकी फैमिली बिल्कुल अलग है, आप अलग फैमिली से आई हैं, फिर दूसरी जगह आप बिल्कुल अलग गई हैं, तो वहां भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि आप कहीं किसी मेहमानी में गई हैं, किसी जगह रिश्तेदारी में गई हैं, तो वहां भी आप जाती 2-3 दिन के लिए जाती, कुछ टाइम के लिए जाती, वहां भी तो आप एडजस्ट करती है ना। तो इसी तरह अगर आप अपने ससुराल में भी एडजस्ट करेंगी, वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी, तो इससे ये होगा कि वहां के लोग भी समझे कि हाँ ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसे भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो भी आपका साथ देंगे। बहुत सी लेडीज ये करती है, उन्हें एडजस्ट करना ही नहीं है, वो सोचती मैं क्यों एडजस्ट करूँ, ये भी तो एडजस्ट करें, हम ही क्यों एडजस्ट करें। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमें इन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि अगर हम शुरू में ये गलती करेंगे तो फिर हमारे रिश्ते पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। अगला पॉइंट ये है कि बचपना, कि हमारा ये होता है कि हमारे शादी के जब ये 7-8 महीने होते हैं, इनमें हम यही उथल पुथल होती रहती है। जैसे ये होता है कि बहुत से लोगों में बचपना होता है, तो बचपने में वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, फिर ईगो के कारण वो एक दूसरे से बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं। इससे ये होता है 2-2, 3-3 दिन लड़ाई चलती रहती। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बचपना बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, हमें बिल्कुल समझदारी से काम लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी किसी कारण के वजह से आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई है, तो आपको ये करना है कि अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलकर उनसे बात कीजिए। अगर आपके हस्बैंड की गलती है तो वो आपसे सॉरी बोलकर वो बात करें। अगर वो आपसे सॉरी नहीं बोलते, मान के चलिए आपके हस्बैंड आपसे सॉरी नहीं बोलते या फिर आपकी वाइफ आपसे सॉरी नहीं बोलती, तो अगर आप समझदार हैं तो आपको ये करना है कि आपको उनसे जाकर बात करनी है कि आपने ये गलती की है, आप आगे से ये गलती मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो हमारे रिश्ते पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, तो इससे ये हमें नहीं करना है। तो ये गलती भी हम अगर सुधारेंगे तो हमारा रिश्ता अच्छे से चलेगा। अगला पॉइंट ये है, हम क्या करते हैं, हम उम्मीदें बहुत रखते हैं। हमारा जब नया नया रिश्ता होता है तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे किसी भी रिश्ते में, तो उसमें हमें दुख तकलीफ ही मिलेंगी, क्योंकि हर उम्मीद पूरी नहीं हो सकती ना, हर कोई आपकी हर उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, किसी से भी हो, हमें बहुत ज़्यादा अगर हम किसी से उम्मीदें रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगी। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं रखनी। अगला पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। जैसे क्या करते हैं कि मान के चलिए आप हस्बैंड वाइफ मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपके हस्बैंड जो है वो किसी बात की वजह से किसी दूसरी लेडी से बात कर रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है, मान के चलिए कोई भी वजह
है कि वो उन्हें बात करनी पड़ रही है, वो कर रहे हैं, तो आप क्या करती हैं, आप उन पे शक करने लगती हैं, आप उनके बारे में गलत धारणाएं बनाने लगती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस तरह से